नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की संगत सेवा सत्संग समर्पण के भाव से अच्छी तरह परिचित है। सेवा भाव जो है महाराज की अगर जिस संगत पे कृपा हो जाती है तो सेवा अपने आप ही उस संगत के ऊपर बारिश की तरह आ जाती है। आज मल्टीलिंगुअल सेवा टीम की तरफ से नम्रता पॉल आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि गुरुजी महाराज की पुरानी संगत हैं। महाराज की बहुत कृपा रही है। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आंटी आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी सुरेश अंकल। आई एम रियली थैंकफुल टू मल्टीलिंगुअल टीम एंड द एफर्ट्स जो आप सब डाल रहे हैं। आज हजारों लोगों तक गुरु जी की जो आइडियोलॉजी है वो पहुंच रही है, शायद इन्हीं सत्संगों के माध्यम से। गुरु जी सेवा भाव को बहुत महत्व देते थे और आज का हमारा विषय भी सेवा ही है, क्योंकि भाव और सेवा जब जुड़ जाते हैं तब अहम का कोई स्थान नहीं रहता, ऐसा मुझे लगता है। आज के सेशन के लिए मैं राजीव तनेजा अंकल का स्वागत करूंगी। अंकल बहुत पुराने सेवादार हैं। बहुत ही महाराज ने अपनी कृपा बरसाई हुई है अंकल पर कि वो इस हद तक जोड़ा घर में सेवा करते हैं कि देखने वाले कभी परेशान हो जाएंगे कि हाय अंकल कितने लोगों से घिरे हुए, लेकिन अंकल के मुंह पे एक परमानेंट स्माइल और सेवा भाव। दैट इज रियली एडमायरेबल अंकल। सो आई विल इनवाइट राजीव तनेजा अंकल अपनी सेवा पे भाव प्रकट करें। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी ऑल। आपने मुझे इतना मान दिया, ये सब गुरु जी की कृपा ही है। मेरा इसमें इतना नहीं है। मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। मैंने 2010 में गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के स्कूल में मुझे एडमिशन मिला और हमने जाना शुरू किया। मैंने करीब 4-6 महीने तक मैं जाता रहा, घर में आंटी को बोलता रहा कि आप भी चलो। तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाते हो तो बहुत टाइम वहाँ पे लगाते हो, मैं इतना टाइम नहीं खड़े हो सकती। उनके कुछ पैरों में प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, मैं अकेला जाता रहा, दर्शन करता रहा, लंगर करता रहा और जुड़ता रहा वहाँ पे संगत से, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब इस सब के करते करते एक बार जो है फैमिली को लेकर गया, मैं सबको बोला कि आप सब भी चलें और देखें वहाँ पे जो है एक खूबसूरत नज़ारा होता है। सब लोग जो है आपस में प्रेम से बात कर रहे होते हैं। एक स्वर्ग जैसा सुंदर मंदिर है और वहाँ पे सब कुछ जब हो जाता है शब्द सुनने को मिलते हैं। और बाद में एक 7 स्टार होटल जैसा बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद मिलता है, जिसमें वो सब्जियां होती हैं जो हम जो है घर में कभी नहीं भी खाते थे, पर वहाँ पे जब मिलती हैं तो वो इतनी स्वाद लगती थी। तो ये सब बातें करके मैं अपने परिवार को भी लेके गया एक बार, और ये लोग गए तो उस दिन से ही जुड़ गए। अब वो जो है धीरे धीरे हम सब जाते रहे। हम पहले जो है मंडे को, थर्सडे को, फिर हम सैटरडे को भी जाने लगे। अब वहाँ पर नज़ारा ही ऐसा होता है, गुरु जी का ऑरा ही ऐसा है कि आप जब जाते हैं वहाँ पे, गुरु जी की मर्जी के बिना तो वहाँ पे कोई पहुँच ही नहीं सकता। पर आप जब पहुँचते हैं वहाँ पे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और सारी संगत को देख के, वहाँ के नज़ारे को देख के, वहाँ पे शब्द कीर्तन जब चलता है तो
आपका ध्यान अपने आप लग जाता है वहाँ पे। और शबद कीर्तन सुनकर, वहाँ पर मंदिर को देखकर, लंगर प्रसाद करके एक अजीब सी अनुभूति होती है कि आप किस दुनिया में आ गए हो, जो कि बिल्कुल ही अलग। तो ये सब देख रहे थे, चल रहा था, 6 7 8 महीने हो गए, बड़ा आनंद आ रहा था। और मैं आपको बताऊं संगत जी, इससे पहले 2010 से पहले हम लोग हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या एक दिन बच्चों को लेके घूमने जाया करते थे। कभी मॉल गए, कभी कहीं गए। तो 2010 में जब हम जाने लगे, परिवार भी पहुंच गया महाराज के चरणों में, तो बच्चों का भी मन कभी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें मॉल जाना है या हमें कहीं रेस्टोरेंट जाना है। तो हमारे लिए पार्टी करना है तो मंदिर जाना है। हमारे लिए कोई इवेंट है, कोई उपलक्ष्य है, किसी का जन्मदिन है, कोई त्योहार है, तो हमें मंदिर जाना है। तो गुरु जी का एक ऐसा खिंचाव, गुरु जी ने हमें अपने श्री चरणों से ऐसा जोड़ा कि हम सब लोग, मेरी दोनों बेटियां, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माता जी, हम सब जो है इतने प्रेम से जो है जुड़ गए वहाँ पे। अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 7 8 महीने हो गए, पर एक टीस मन में होती थी कि वहाँ पे कुछ लोग जो सेवा करते थे, वो जो है इतना प्रेम से सेवा कर रहे होते थे। और मैं सबसे देख के मुझे होता था कि हम भी सेवा करें। मेरे मन में बहुत विचार आता था कि काश हमें भी सेवा मिले। तो मैं उस टाइम किसी को जानता नहीं था, पर जिस किसी से भी बात कर सकता था, मैंने बात करने की कोशिश की और उन सब से मैंने सेवा के लिए प्रार्थना की। तो सभी जो है ये कहते थे कि आपको बड़े फंक्शन पे सेवा मिलेगी, अभी आप नए हो। तो जब गुरु जी के दरबार में बैठते थे, शब्द सुन रहे होते थे, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी हमारी भी कि हम गुरु जी से कुछ कह सकें, कुछ मांग सकें। पर हाँ, सेवा के लिए ज़रूर कहते थे कि गुरु महाराज हमें भी सेवा बख्शो। इतने सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इतने प्रेम से सेवा करते हैं, और हमारा भी बहुत मन करता है सेवा करने का। तो ये सब चलता रहा। इतने में कहते हैं गुरुजी का आंटियों पे कृपा जल्दी होती है। तो गुरुजी ने आंटी को जो है सेवा दे दी। अब मैं बड़ा वो होता था कि गुरुजी पहले आपके चरणों में आया मैं, और जुड़ा मैं, और आंटी को जो है 6 महीने तक मैं कहता रहा, वो तब नहीं आई, तो अब आई हैं तो आपने उनको आते ही सेवा दे दी। चलो ठीक है। अब वो हम लोग जाते मंदिर अपना, जो है हम लोग आराम से दर्शन करते, शब्द सुनते, लंगर करते, आंटी सेवा कर रही है, फिर हम बैठ जाते थे और ये सब चलता रहा। अब आनंद तो आ ही रहा था। जिंदगी का एक ऐसा जो है टाइम शुरू हो गया था जो जो पिछले 30 40 सालों में देखा नहीं था हमने। अब ये सब चलते चलते सेवा की आग जो थी वो अंदर जो है बढ़ रही थी। अब बहुत से लोगों से बात करते करते एक दिन वीरवार को एक अंकल ने मुझे कहा कि आपको सेवा करनी है। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे उन्होंने जाके जोड़ा घर में खड़ा कर दिया और के ठीक है, आप यहाँ पर सेवा करो। मुझसे जोड़ा घर में किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन हो, आप कैसे हो, किसने भेजा है, और मैं वहाँ पे सेवा पे लग गया। और आज तक संगत जी, गुरु जी की कृपा है, मैं आज तक जोड़ा घर में सेवा कर रहा हूँ। और हम लोगों ने जो है हर लेवल पे वहाँ पे जो है सेवा करी। हम लोग मंडे को जाते थे मंदिर में, तो पहले मंडे को जोड़ा घर में सेवा नहीं होती थी, तो हम लोग संगत भी इतने नहीं होती थी, जाते थे अंदर, जो है चाय प्रसाद लेते थे, लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया, फिर जो वहीं पे ही जो सेवा मिलती थी उसको पकड़ के करने लगते थे। अब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। हमने मंडे को भी जो है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंडे को भी सेवा शुरू करनी है। तो हमने उसके लिए भी सेवादार इकट्ठे किए और हम मंडे को सेवा स्टार्ट की। सेवा करते करते एक ऐसा अनुभूति होती थी कि पता नहीं जो है संगत से जो है क्या जुड़ाव होता था। हर संगत में गुरु जी को देखना,
हर संगत में जो है एक प्रेम भाव से जो है उनसे जोड़े कलेक्ट करना और फिर जोड़े उनको वापस करना, इतना आनंद आने लगा इस सब में कि मतलब ये चीज़ बयान नहीं की जा सकती। और हम लोग इस सेवा को करते रहे। फिर बच्चों को भी जो है जल सेवा में सेवा मिल गई, तो हमारा पूरा परिवार सेवा में गुरुजी ने लगा दिया। अब जोड़ा घर में सेवा शुरू हुई, चलता रहा, बहुत अच्छा लगा। तो महाराज ने कुछ टाइम बाद जो है डुगरी भेजा। तो डुगरी में जाके हम 3-4 सेवादार जाते थे 31 मई को। तो जो है हम सेवा करते थे वहाँ पे। तब वहाँ भी बहुत ज़्यादा संगत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे हर साल वहाँ पे जाने लगे, संगत वहाँ भी काफ़ी बढ़ने लगी। और हम लोग फिर 30 तारीख को जाते थे सब अरेंजमेंट करके। कुछ सेवादार वहाँ पे हमने लोकल जो है वहाँ पे तैयार हुए और उन सब के साथ मिल के हमने खूब सेवा की। ऐसी लगन होती थी कि सुबह 4 बजे यहाँ से चल पड़ना और लंबा सफ़र, लेकिन 3.5-4 घंटे में नॉन स्टॉप हम लोग जो है सीधा डुगरी पहुँचना और वहाँ पे जाके ही हमने प्रसाद लेना। और वहाँ पे जाते ही अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके और सेवा में लग जाना। फिर वहाँ पे चाहे 4 घंटे लगें, 6 घंटे लगें, 8 घंटे लगें, सेवा करना। हर कोना देखा वहाँ पे। गुरुजी ने हर चीज़ जो है वहाँ पे, जो पुरानी संगत से सुना करते थे हम वहाँ पे, वो सब चीज़ वहाँ पे देखी, वो सब चीज़ को फील किया वहाँ पे, सब चीज़ का आनंद लिया। गुरुजी ने थर्सडे को सेवा बख्शी, तो धीरे धीरे हमें सैटरडे को भी हमें सेवा मिल गई। हम मंडे की भी सेवा करने लगे। हम तीनों दिन ऐसी जो है आग होती थी कि सुबह से बस ये होता था कि शाम के 4 बजे और हम लोग जो है गाड़ी में बैठे और गुरु महाराज के बड़े मंदिर में पहुंचे और सेवा शुरू करें। और जिस दिन मतलब इन 3 दिन के अलावा जो बाकी टाइम होता था, उस दिन ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा रह गया। इतनी लगन से हम लोग ये सब गुरुजी कराने लगे हमसे। तो हमने पूरे परिवार में सभी को ये मैसेज चला गया कि इन 3 दिन कोई भी परिवार में फंक्शन होगा, कुछ होगा तो ये परिवार नहीं आएगा। हमने सबको जो है यही रिक्वेस्ट की कि इन 3 दिन हम गुरुजी के चरणों में रहेंगे। और ऐसा आनंद मतलब परिवार में देखते थे कि वहाँ से जो शब्द कीर्तन जो है चलते थे, उससे ऐसा जुड़ गए हम लोग। धीरे धीरे वहाँ से हमें शब्द प्रसाद जो है मिल जाता था। कभी सीडी मिल जाती थी, कभी पेन ड्राइव मिल जाता था, ला के घर पे जो है उसको शुरू किया हमने। और सब लोग इस तरह से जुड़ते रहे। मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है काफ़ी एक्टिव था। तो मैं गुरुजी के स्वरूप जो है सोशल मीडिया से इकट्ठे किए, गुरुजी के वीडियोस इकट्ठे किए। मेरी दुकान थी, वहाँ पे जो भी मेरा मिलने वाला आता था सबको बिठा के कंप्यूटर पे जो गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कराता था। और फिर सबको कहते थे कि एक बार चलो हमारे साथ, बस एक बार चलो। और लेकिन वहाँ पे सबका पहुँचना पॉसिबल नहीं था। अब गुरु महाराज की जिस पे कृपा होती थी तो वो ही पहुँच पाता था। तो मैं जब सेवा स्टार्ट की थर्सडे को, तो स्टार्ट करते ही गुड़गांव का सत्संग होता था 25 दिसंबर को, जो गुरुजी ने बख्शा हुआ था। अब उसके लिए मुझे हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं जोड़ाघर के दुआ अंकल, उन्होंने मुझे कुछ थैलियाँ और टोकन दिए कि आप अभी नए हो और गुड़गांव से हो, तो आप पहुंच जाना वहाँ पे सुबह और हम लोग इतने टीम लेके आ जाएंगे। तो ठीक है जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग वहाँ पे ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे जो है लड़की की शादी हो उनकी। और हर सेवादार भाग भाग के सेवा कर रहा है। इतना अच्छे वेल ड्रेस्ड होके सुबह सुबह नहा धो के वहाँ पे सुबह जो है वहाँ पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और कोई किसी के चेहरे पे कभी भी थकान नहीं दिखाई दे रही। तो मैं कहूँ ये गुरुजी का क्या करिश्मा है। और वो दिन मैंने ऐसा मन में ठान लिया कि कभी भी जो है
इस सेवा से दूर नहीं होना। और इस सेवा में ही मैं समझ गया कि सब कुछ है। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे जुड़ा, उनसे सीखा, एक एक सेवादार से, पुरानी संगत से, सबसे बातचीत की, और जिससे भी जो कुछ सीखने को मिला सबसे मैंने ग्रैब किया। और करते करते गुड़गांव की सेवा, फिर गुरुजी के बड़े मंदिर से जो आदेश मिलता, जहाँ पे सेवा का वहाँ पे जाना, जलंधर मंदिर गए, वहाँ पे सेवा की, डुगरी मंदिर में सेवा की, जहाँ जहाँ हमें भेजा जाता सत्संग होने लगे। पहले तो सत्संग बहुत कम होते थे, फिर इतने सत्संग हो गए, इतने सत्संग होने लगे, हमें मंदिर से भेजा जाता था, तो हम अपना टीम बना के वहाँ पे जाते थे, और बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, जो से जैसे जैसे हमें बताया जाता था, हमें सिखाया जाता था, हम सेवा करते थे। अब मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं थोड़ा सा हैवी वेट था, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। मेरे को जो है ज़्यादा देर खड़े होने पर घुटनों में दर्द हो जाता था। लेकिन जब सेवा करने लगे तो 5-5 6-6 घंटे संगत जी मैं वहाँ पे भाग रहा होता था, दौड़ रहा होता था। और आपने लंगर किया नहीं किया, कुछ खाया नहीं खाया, चाय प्रसाद लिया नहीं लिया, कुछ ध्यान नहीं होता था। और कहीं कोई पेन फील नहीं होता था, किसी तरह से भी कोई तकलीफ सामने नहीं आ रही होती थी। और जब पता चलता था कि जो है आपका टाइम जो है लंगर प्रसाद का टाइम हो गया, लंगर करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेवा पूरी हो गई, तो ये होता था कि आज जल्दी क्यों जा रहे हैं हम, और कुछ देर सेवा करनी चाहिए हमें। तो मतलब सेवा से मन भरता ही नहीं था, हर पल यही रहता था कि अभी और कुछ देर सेवा करें, अभी कुछ और मिल जाए। संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे कई बार समाधि में सेवा का मौका मिला। तो शुरू शुरू में समाधि में अंदर दर्शन के लिए संगत जाती थी, तो वहाँ पे उस टाइम भी ऐसा सेक होता था, ऐसा गुरुजी का ओरा होता था कि पसीने छूट जाते थे वहाँ पे खड़े खड़े। एसी चल रहे होते थे वहाँ पे समाधि में, लेकिन क्या गुरुजी का मतलब वहाँ पे फील होता था। और इतना जो है गुरुजी का ऑरा स्ट्रॉन्ग, आप कुछ भी गुरुजी के दरबार में बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के 10 बातें सोच के जाते थे कि आज गुरुजी को ये बोलना है, आज ये बोलना है, आज ये कहना है। पर नहीं, जैसे ही आप गुरुजी के स्वरूप के सामने पहुंचे, गुरुजी के दरबार में बैठे, सब शून्य हो जाता था, कुछ आपके दिमाग में नहीं चलता था, बस आंखें बंद, और जो दरबार में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं उसी के दर्शन आंखें बंद करके कर रहे हैं। आंखें खोल के ज्यादा देर गुरुजी के स्वरूप को देख नहीं पाते थे, इतना गुरुजी का ऑरा होता था, इतना गुरुजी का तेज गुरुजी के स्वरूप से निकलता था। और आप माने गुरुजी कुछ भी आपकी जो इच्छा आप सोच के जाते थे, मांग तो कुछ नहीं पाते थे, लेकिन वो सारी चीजें आपको कैसे मिल जाती थी। हाँ, समय गुरु जी का होता था। ये नहीं है कि आपने आज जो कुछ बोला तो वो आपके हिसाब से मिल जाएगा, मिलता जरूर है। आपने जो जो आपकी विशेष हैं वो सब पूरी होती हैं। वहां पे जाना है, आपने जो भी आपने चाहिए आपको वो सब मिलता है। लेकिन समय सीमा गुरु जी की, गुरु जी ने आपको हर चीज देनी है, आपको अच्छी सेहत देनी है, आपको जीने के लिए बिजनेस देना है, आपको जो जो तकलीफ है उन सब में गुरु जी ने हर पल आपके साथ खड़े रहना है। लेकिन आपका समर्पण, आपकी सेवा, और आप उस चीज को फील करें, तो आपका सब कल्याण है। मैं आपको ये बताऊं, एक बार हम लोग, मेरा एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू का ही है। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेता था। तो एक बार मैं किसी ईएनटी डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ पे बेटे को दिखाने के लिए गया था। तो मैंने भी कहा भैया मेरे को भी थोड़ा कोल्ड है, तो एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने टूटी वगैरह लगा के चेक किया, तो उसमें कहता जी ये 4-5 टेस्ट करा के आइए। मैंने अगले दिन टेस्ट कराए, तो डॉक्टर को रिपोर्ट आई, 2-4 दिन बाद दिखाने गए,
तो डॉक्टर ने कहा जी आपका नोज ब्लॉक है, तो आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए आप डेट ले लीजिए, और ये प्रोसेस ये सब बता दिया। ठीक है जी। हमने सेकंड ओपिनियन के लिए फिर एक डॉक्टर गंगाराम के हेड से बात की, उनसे टाइम लिया, उनको भी दिखाया, उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट किए, फिर सब चीज़ें हुई, फिर सेम रिपोर्ट आई कि जी आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब ये सब चलता रहा, लेकिन हमने मंदिर जाते रहे, सेवा करते रहे, गुरु जी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते रहे, और कोई चेहरे पे शिकन नहीं कि हमें डॉक्टर ने ये सब बोल दिया है। वो ठीक है, जो करना है तो होगा। अब गुरु जी के मंदिर में ही किसी संगत ने मंडे को बोला कि ऐसे ऐसे कोई डॉक्टर हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, तो गुरु जी के पुराने भक्त हैं, आप उनके पास एक बार जाके दिखा लीजिए। उन्होंने ही वहीं से फोन पे टाइम भी लेके मुझे दे दिया, तो मैं जब का टाइम मिला तो मैं गया उनके पास। अब उन्होंने चेक किया, तो उनके घर में ही हमें बुलाया गया था, तो चेक किया, कहते कुछ नहीं है तनु, जा। मैंने कहा जी दो दो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, इतने इतने बात कही गई है, ये ऑपरेशन बताया गया है, आप कह रहे हो कुछ नहीं है। कहते ये दोनों डॉक्टर मेरे जूनियर हैं, तू चाहे तो बात कर ले इनसे, या तू चाहे तो फिर टेस्ट करा ले। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं एक बार मिल लेता हूँ। तो कहे तू जा। मैंने कहा अच्छा कोई दवाई वाई बता दो, कि नहीं कोई दवाई की लोड़ नहीं। ठीक है। अब मैं फिर जो है डॉक्टर को दोबारा दिखाया, तो कहता है जी आपको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने, संगत जी, आज 2025 हो गया, ये 2012 की बात है, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और गुरु महाराज की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता, मेरे को नाक में प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं है। गुरु महाराज ने जो सेवा बख्शी, आज तक वो सेवा चल रही है। बस गुरु महाराज से यही अरदास रहती है हर वक्त कि सारी संगत का भला हो, सारी संगत गुरु जी से जुड़ती रहे, और नित नई संगत गुरु जी के पास आती रहे, और सब कुछ जो है अपना कल्याण कराती रहे। जो छोटी मोटी घर की बातें होती हैं, जो हमारी इच्छा होती हैं, जो हमारी विशेष होती हैं, वो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं ना कहीं गुरु जी से मांग ही बैठते हैं। पर वहाँ पर जाने के बाद अगर आप जुड़ गए हो, तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो सेम वही चीज़ मैंने भी कई बार फील करी। कोई भी हमारी जो इच्छा थी, जो विशेष थी, वो सब गुरु महाराज ऐसे पूरी कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है होना, लेकिन वो इतने बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, उसका डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज की बस महिमा इतनी अपरंपार है कि आप जुड़ना आपका मुश्किल है, उनकी कृपा करना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ वहां पे पहुंचे और गुरु महाराज की कृपा ग्रहण करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बहुत ही आनंददायक जर्नी रही आपकी। महाराज चुन चुन के संगत को अपने करीब लाते हैं। बहुत जी बार मैंने पहले भी बोला, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। आपके मन में लगन थी सेवा करने की, तभी ये बख्शीश आपको मिली, ऐसा मेरा विचार है। अंकल, लगन जी जो है ना, ये दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। लेकिन लगन के अलावा ना, पहले हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा के बाद हमारे मन में उस डिविनिटी के लिए, उस दिव्यता के लिए विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास के बाद श्रद्धा आ जाती है, और श्रद्धा के बाद अंकल जब लगन आती है ना, तो फिर तो आप पूछे ही ना, सारा काम खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। यू नो, वी कैन टेक इट एज हमारी इच्छा जो है ना, वो बीज है, और विश्वास की जो मिट्टी होती है जिसमें हम उस बीज को बोते हैं, और फिर श्रद्धा का पानी देते हैं,
और लगन जो है ना वो मेहनत है। बहुत ही अच्छा लगा जब आपने कहा मेरे मन में लगन थी, तभी मैंने जी सोचा बिल्कुल। ये बात हम तभी करेंगे। आज देखिए आप 2012 10 की आप बात करें, 25 आ गया, ये छोटा सा पौधा जो है कितना बड़ा पेड़ बन गया आज। महाराज की कृपा तो है ही है, बिना कृपा बिल्कुल, के तो कुछ हो नहीं सकता ना। सबसे एक पहले पल भी नहीं तो चल सकते उसके बिना। हाँ वही ना, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ता है कि मैं इस चीज की पात्रता रखता भी हूँ, महाराज के काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप मतलब सेवा चाहते थे, और महाराज ने आपको देखिए जोड़ा घर की सेवा सौंप दी। जोड़ा घर की सेवा आसान सेवा नहीं है अंकल। गुरुजी कहते थे जेड़े मेरे तो जिन्नी दूर खड़े होके सेवा कर दे है ना, मेरी कृपा ओनी ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ है। Those who बिल्कुल are outside, those who are in parking area, those who are doing सेवा in toilets, जोड़ा घर, महाराज कहते थे मैं सब तो पहले ਉਹਨਾਂ ਤੇ अपनी नजर पाना वा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं छोटी थी अंकल, ऐसे वॉक करने के लिए फ्रेंड्स के साथ गुरुद्वारे चली जाती थी, तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि गुरुद्वारे में कैसे जोड़ा घर की सेवा होती है। मतलब हम चप्पल उतार के चले गए, कभी बरसात है, कभी कीचड़ है, कभी कुछ, वो बिल्कुल जोड़े साफ कर करके जब देते थे ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी इस बात की कि मतलब ये लोग सबका जोड़ा उठाते हैं, माथे पे चूमते हैं और फिर लौटाते हैं। तो सेवा तो सेवा ही है खैर, लेकिन जोड़ा घर की सेवा बहुत बड़ी बात है। हर संगत में महाराज की प्रेजेंस को फील करना, आपने ये बात बोली ना, बहुत बड़ी बात, महाराज की बहुत दात है अंकल आपके ऊपर। और यू नो वी हैव टू कन्वे दिस मैसेज टू अदर्स आल्सो। सेवा में अहम नहीं आना चाहिए, जहां अहम आया वही बात खत्म। जहां पे हम सेवा को सिर माथे रख के करते हैं ना, अपने आप को इसका पात्र नहीं समझते, महाराज की कृपा का पात्र समझते हैं, तब जाके हम सेवा कर पाते हैं। एक और शब्द में भी आता है कि जी, गुरु की सेवा करड़ी कार, हाँ मतलब जी, तलवार की धार पे चलने के बराबर है गुरु की सेवा। धन्यवाद। आपको पल बिल्कुल, पल परीक्षा जो है देनी पड़ती है उस जी सेवा को करते हुए। तो बिल्कुल, हमारा विशेष ध्यान यही होना चाहिए कि 100 संगत अगर खुश होके गई और एक अगर नाराज हो गई तो आपकी सेवा खत्म हो गई। तो हमें यस, हर पल जो है ध्यान रखना है और हर संगत में गुरु को देखना है, तभी हमारी सेवा सफल। बिल्कुल ठीक बात अंकल। ये आज प्रेजेंट जनरेशन को ये बात थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। जी, बहुत बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन जहां पे भी हल्की सी एरोगेंस आ जाती है ना अंकल, ठीक है, संगत भी लाखों में हो चुकी है, संगत कौन सी कम है, संभालना आसान थोड़ी होता है। यही तो हमारी उतना परीक्षा है जी। यही परीक्षा है, यही परीक्षा है। कबीर जी ने कहा था ना, सीस उतारे भुई दरे तो भी सस्ता जान। बिल्कुल। गुरु की कृपा पाना इतना आसान नहीं हो। अब यहाँ पे आपने एक डिवाइन माहौल के घर की बात की, फिर महाराज की कृपा, आपकी सेवा जो है वो बढ़ती गई। आप आंटी को सबसे पहले सेवा मिली। महाराज क्यों आंटियों को सेवा देते थे? वो कहते थे अपने वास्ते कुछ नहीं मंग दिया। जी बिल्कुल। ਐਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ बिल्कुल पड़ोसी है, तड़ोसी है, चाहे कोई है, दूर ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ है, कोई है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗेगी, अपने वास्ते बाद ਵਿੱਚੋਂ। मतलब जिस दिन गुरु जी ने ये कहा था ना कि पड़ोसी का कुत्ता भी बीमार होएगा तेनू तकलीफ हो जाती है, तो मेरे को बहुत शर्म आई थी। बिल्कुल ठीक कहा। तो आंटियों को सेवा इसीलिए देते थे, अपने पास इसीलिए बिठाते थे कि ए सब दे वास्ते मंगनिया। लेकिन आप देखें आपके बच्चे भी सेवा में जुड़ गए, कितनी जी कृपा है मालिक की, कितनी कृपा है। इतने साल में डुगरी गए, वहां सेवा की, और
हमेशा मन में यही रहा कि क्या ग्रास्प करूं, यू नो अंकल, वी हैव टू बी लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर इन लाइफ। बिल्कुल। जो अच्छा लगता है ना, ब्लॉटिंग पेपर जैसे सब एब्जॉर्ब कर लेता है ना, हमें सिर्फ अपने आप को उतना एब्जॉर्बेंट बना लेना है कि जो भी चीज हम लोगों को भाती है, जो महाराज की कृपा से मिल रही है, उसको अपनी आत्मा में बसा लेना है। जी, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जी जी। अभी मेरी छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ। तो हम लोगों ने अभी फाइनल करने से पहले बेटी बोली कि पहले गुरुजी के मंदिर चलेंगे, अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो तभी जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी ने कितना भाव दिया है बच्चों को कि गुरुजी की आज्ञा होगी तभी जो है हम परिवार में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी की कृपा से, जो पूरे परिवार पे हमारे बरसाई है उन्होंने। और इतना जो है सद्भावना, इतनी अच्छी बातें, ये सब गुरुजी ही करवा सकते हैं। वरना आजकल के नेगेटिव दुनिया में, नेगेटिव माहौल में ऐसी बातें बच्चों के मुंह से सुनना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। आने वाले बच्चे जो परिवार से जुड़ रहे हैं ना अंकल, उनके मन में भी यही भाव महाराज डालें। यही हम लोगों की इच्छा रहती है ना कि जो भी जी। बच्चे आगे जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हम फिर महाराज से, हम तो पहले ही जुड़े हुए थे महाराज के साथ, वो भी उन्हीं के चरणों में माथा नवाएं, तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तभी तो आप जो आत्मसंतोष की बात कर रहे थे ना कि बहुत आत्मसंतोष मिलता है अंकल, ये जो आत्मसंतोष है ना, ये हमको बाहरी दुनिया से काटना शुरू कर देता है। हम अपने अंदर ही इतने मस्त रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी भाव और निष्ठा से करते हैं। तो धीरे धीरे हम आउटवर्डली इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटते चले जाते हैं और अपने भीतर ही उस डिविनिटी को फील करने लग जाते हैं। महाराज की दिव्यता जो है, वो दिव्य भाव जो है, वही तो हमें सबर और संतोष देता है। आप ये देखिए ना कि हम वहाँ मंदिर से आने के बाद कहीं भी जाते हैं तो या कोई हमारे घर पे आता है तो हम चाय ऑफर करने के लिए उसको ये नहीं बोलते कि चाय पी लीजिए, हम यही कहते हैं कि चाय प्रसाद ले लो। अब प्रसाद। सामने वाला अगर नहीं भी लेना चाहता तो भी वो उसको मना नहीं करता। और प्रसाद वर्ड जुड़ते ही उस चीज में एक जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक गुरु जी का ऑरा आ जाता है। और सिर्फ इतना कहते ही चीज जो है वो अमृत बन जाती है। कितनी गुरुजी ने मतलब चीजों को वो किया। हम लोग घर में कभी करेला नहीं खाते थे, टिंडे नहीं जी खाते थे, और वहां जी। पे जाके कोई भी सब्जी जब वो लंगर प्रसाद में मिलती है तो वो ऐसी स्वाद लगती है कि हम ये होता है कि अरे ये पेठा इतना स्वाद बना हुआ है, कमाल है। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं और बस हमारे विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। एक अंकल, एक थोड़ी सी बात मुझे पता है क्या लगती है, आज क्या बच्चे करते हैं, मतलब मैं 6 महीने से सेवा कर रहा हूँ, ये तो काम बना ही नहीं, मैं साल से जा रहा हूँ और ये तो हुआ ही नहीं, महाराज सबको देते हैं, मुझे नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं वो बाटर वाली फीलिंग आ जाती है हम लोगों के मन में कि, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। है ना। असल में हम लोग बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम समझते नहीं हैं। हमारी जो विशेज होती हैं वो हम चाहते हैं कि बस आज हमने सोचा तो वो आज ही पूरी हो जाए। ऐसा मैंने जो आप लोगों से सुना है, पुरानी संगत से सुना है, गुरुजी यही कहते थे कि जो है तुम्हें मिलेगा सब कुछ, लेकिन समय जो है मेरे ऊपर छोड़ना पड़ेगा। मेरा मैं होगा, समय मेरा जो होगा। जिस जिस जो चीज़ तुम्हारे लिए जिस वक्त ठीक होगी तभी वो तुम्हें मिलेगी। और वो बिल्कुल ठीक है। हमें कभी भी कोई इच्छा करनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग हम लोग मांग लेते हैं, कर लेते हैं, सोच लेते हैं। पर फिर भी जब वो उसकी जो रजा हो उसमें राजी रहना, ये हमारा धर्म है। हर पल अगर हम उसकी रजा में राजी हैं तो ही हम गुरु के भक्त हैं, वरना नहीं।
बस यही फीलिंग आज संगत को सीखने की जरूरत है कुछ हद तक, कि महाराज की रजा में राजी रहना। बहुत छोटी विजन है अंकल हम लोगों की, मतलब कितनी दूर तक देख पाते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। महाराज तो जन जन्मांतरों के लिए हमें देख रहे हैं। इस समय मुझे क्या चाहिए ये उन्हें पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो बेवकूफ मूर्ख हूँ। मुझे जो जरूरत दिखती है मुझे लगता है बस यही पूरी हो जानी चाहिए। प्रायोरिटाइज हमारी जरूरतों को महाराज करते हैं। जी गुरुजी जानते हैं कि इस समय मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, और वो वही देंगे, वो बिल्कुल। वही देंगे। और कमाल की बात यह है कि आप जितना चाह रहे हो, जितना आपको मांग रहे हो, मिलेगा उससे ज्यादा ही। इसमें कोई हम्म। दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। तो बस विश्वास, और गुरु जी पे अटूट विश्वास, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ साथ श्रद्धा और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अंकल हम तभी सेवा कर पाते हैं जिस अ, व्यक्ति के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, जिस सिचुएशन में हम होते हैं ना, अगर उस सिचुएशन के लिए हमारे मन में एक श्रद्धा और विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, तभी हम सेवा कर पाते हैं। सुपरफिशियली सेवा नहीं हो सकती, कोई भी सेवा नहीं हो सकती, अपने घर के 4 लोगों की नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए ना घर में भी कितनी बार थोड़ा सा कोई भी फीलिंग अगर कम हो जाती है ना, तो इरिटेट होने लग जाते हैं। और इतने लोगों की निस्वार्थ सेवा करना तो कोई आसान बात नहीं है। गुरु जी के मंदिर का सेवा, गुरु जी के मंदिर का डिसिप्लिन, गुरु जी के मंदिर का जो है आओ भगत, वो वहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी नानी के घर आ गए हैं। और नानी के घर जाके जैसे आपको सब कुछ जो है जो मांगोगे वो मिलता है। तो ऐसे ही जो है आप गुरु जी के मंदिर गए, जाते ही संगत आपको जो है झप्पी मारती है। आपको फिर थोड़ी देर में चाय प्रसाद मिलता है, इतना सुंदर वहाँ पे शब्द कीर्तन सुनने को मिलता है। गुरु महाराज के दर्शन करके सारे दुख सारे कष्ट भूल ही जाता है इंसान। खत्म तो हो ही जाते हैं वो। और फिर क्या सुंदर, क्या बढ़िया, क्या स्वादिष्ट लंगर, और क्या चाहिए इंसान को। ये सब मिलने के बाद एक संपूर्ण तृप्ति, एक ऐसा भाव आता है कि बस जीवन का एक सबसे अच्छा समय हम यहाँ बिता रहे हैं। आनंद का भाव, आत्म आनंद। जी। आपकी बात करने से ही मुझे समझ में आ रहा है ये बात, कि कितने आनंदित रहते हैं आप उस माहौल में। सब उनकी कृपा है जी बस। कृपा, वरना कौन कृपा। आजकल खुश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कहते हैं ना, अपने सेवक को कभू ना बिसारो। यही बात तो बिल्कुल। बोलते हैं कि महाराज आप मत भूलना, सारी दुनिया हाथ छोड़ दे, आप हाथ मत छोड़ना। मैं फिर भी कभी आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, तब तो पार हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात लगी अंकल। जो महाराज की प्रेजेंस है ना अंकल, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह रहते हैं वो, जी। है ना। तो मतलब हमारी झोली कम पड़ जाती है। महाराज की कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है। छोटी और छोटी हमें चीजें ये भी देखते हैं हम कि जैसे हम सेवा में होते हैं तो हमारे बाद जो अब नए सेवादार आ रहे हैं, हमें उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इतनी उनसे मतलब डेडिकेशन से आजकल बच्चे आ रहे हैं सेवा में, और इतने भाव होते हैं उनके। हम हर पल सबसे ग्रैब करना, सबसे सीखना, ये भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और हम, मैं खास तौर पे जो है इस बात को विशेष ध्यान देता हूँ कि मतलब कोई बच्चा भी अब सेवा में आया है, नया सेवादार है, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, सीखना ज़रूरी है। और आजकल बच्चों में इतने भाव होते हैं, मैं बड़े मंदिर में देखता हूँ। बड़ी किस्मत है हमारी कि हम बड़े मंदिर के पास रहते हैं, बड़े मंदिर में हमें सेवा मिली हुई है, और गुरु महाराज ने हमें बख्शा हुआ है ये। बहुत बस आनंद ही आनंद है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे आने वाली जनरेशन्स को जब ये फील पास होने लग जाएगी ना, तो फिर तो बस महाराज की मेहर
चारों तरफ दिख ही रही है, इतनी लाखों की संगत में दिख ही रही है कि कितनी कृपा बटी हुई है सब में। और अगर थोड़ा सा कनेक्टेड हैं हम और थोड़ा सा हम इस फीलिंग को आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं अंकल। ये पॉजिटिविटी पास ऑन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सोच के कि बच्चे तो फिर भी बच्चे ही हैं। बिल्कुल। जी सुरेश अंकल, आप जय क्या गुरु जी कहना चाहते महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय इतने गुरु जी। प्यारे प्यारे भाव राजीव तनेजा अंकल जी आपने अपने मैसेजेस में दिए हैं संगत जी के कोई लिए। त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई मैं हैं? कोई बात ऐसी कह गया हूँ जो आप उसकी तरफ कृपया ध्यान ना दीजिएगा। तो अंकल जो संगत ये बात कह सकती है कि जो आने वाले जो नए सेवादार हैं उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो उस संगत से कभी गलती तो हो ही नहीं सकती, है ना? नंबर 1। नंबर 2, जी, जो सेवादार लोग, आप सब सेवादारों को हम सब का नमन है, गुरु संगत का नमन है सारे संसार के सेवादारों को, जो कि इतनी धूप, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, पतझड़ हर मौसम में दे हैव लगता है कि दे हैव मेड फॉर दोज वेरी सीजन्स। आप लोग हर सीजन के लिए बने हो, गर्मी के लिए भी बने हो, सर्दी के लिए भी बने हो और बारिश के लिए भी बने हो। सेवादार तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला फिर भी हट जाएगा, आप लोग नहीं हिलोगे। मैंने ये कई बार नोट किया है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं इतना बिल्कुल ठीक। जो मेरे को मेरे बच्चों ने सिखाया था बचपन में कि पापा, मेरे बेटे ने सिखाया था कि पापा कोई भी काम करो ना उसमें या तो करो मत, करो तो उसमें 100% दो आप, 100%। नहीं तो आधे अधूरा करने का फायदा नहीं है। तो आप लोगों की सेवा भाव में 100% तो है ही है। 200% मैं कह दूं तो वो भी कम नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे एक चीज मैं लगा। आपको और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हम लोग सेवा करते थे, तो जैसे जोड़ा घर में कोई भी चीज अगर लानी है, कोई कारपेट है, कुछ है, तो कभी हमें अगर आज्ञा मिलती थी तो हमारे कोऑर्डिनेटर कहते थे कि जो सबसे अच्छी चीज हो वो लाना, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी हो, सबसे महंगी हो। क्या तो ये सुन के बड़ा खुशी होती थी कि गुरुजी के मंदिर के लिए कुछ भी आना है तो वो सबसे बढ़िया आना है। तो ये सुपीरियर मुझे चीज लगता है गुरुजी की आज्ञा शायद ऐसी होती होती। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द यूनिवर्स, तो उनके लिए सुप्रीम यूनिवर्स, की चीज तो नहीं यस, आएगी। ऑफ यूनिवर्स, ही सुप्रीम कमांडर, तभी तो महाशिव है वो। यस। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े महाशिव, तभी तो हमारे महाराज महाशिव है। जी अंकल, अंकल। कोविड के दिनों में सेवा आपने देखी, कितने विलेजेस मंदिर ने अडॉप्ट किए हुए थे, और जी। सुबह चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद और फिर शाम को और बच्चों की दूध की व्यवस्था करना। मतलब मैं थोड़े दिन महाराज ने सेवा बख्शी गई, मैं देख के हैरान थी कि जब इंसान अपनों से डर रहा है, उस समय ऐसी सेवा हो रही थी मंदिर में। बड़े मंदिर में निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही थी, और यहाँ बनता था पहुंचाया जा रहा था, यहाँ बनता था यहाँ पहुंचाया जा रहा था। अब देखिए कितना सेवा भाव है, मतलब गुरुजी ने कितनी कृपा हम लोगों पे की हुई है कि माध्यम बनाया हुआ है। बड़े मंदिर में कोविड में बहुत सेवा हुई है अंकल, बहुत सेवा। क्या दवाई और क्या खाना और क्या बच्चों का ध्यान, और आसपास की सब विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ था, कोई बाहर तो निकल नहीं सकता था। करेक्ट। आंटी, जो ये कोविड के टाइम पे जो जूम से जो है मंदिर के दर्शन शुरू हुए और यस, सत्संग शुरू हुए, उससे जो संगत जुड़ी है वो जुड़ी, लोगों में ऐड हुई है संगत। लाखों में तो बिल्कुल, मतलब वो भी एक गुरुजी का करिश्मा ही है कि सबको सेव भी किया और अपने से जोड़ा भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी खुद कहते थे अंकल कि लखा ही छोड़ेंगे, अन्ना को दिखांगा। मतलब लूट लो मजे ले लो, पास बैठते थे ना थोड़े लोग होते थे, मजे ले लो, अन्ना को दिखांगा। फिर जब लखा लोग हो जाएंगे ना, लंबिया लंबिया लाइना लग गया। तो ऐसे हम कहते थे गुरुजी ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम इतने से हैं लाखा कद बनेंगे। लेकिन कैसे ग्लोबली जुड़ गए, पूरा विश्व आज एक हुआ हुआ है।
जी, हाँ जी। मल्टीलिंगुअल टीम तो जानती है, कोई कनाडा से सत्संग हो रहा है, कोई टोरंटो से हो रहा है, कोई सिडनी से हो रहा है, मतलब ये लोग तो बहुत बढ़िया सबको ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। नहीं, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम जो है ना, वो पूरे संगतों की टीम है, ये आप लोगों का ग्रुप है। ये दिस इज़ नॉट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये पूरे संसार के जो संगत हैं, डेडिकेटेड संगत का ग्रुप है। तो इसलिए अभी तो सेवाएँ शुरू हुई हैं, अभी तो सेवाओं का स्कोप महाराज ने कहाँ से कहाँ बढ़ाना है। तो ये सब महाराज जानते हैं, महाराज की कृपा है, महाराज की कृपा सब पर कृपा बनी रहे। और कृपा मैं एक बार फिर मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से समूचे संगत समाज गुरु संगत की तरफ से समूचे सेवादारों को हार्दिक नमन करता हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ ही हम सब महाराज से अभी आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जी जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी।